अस्सलामु अलैकुम। आपने सदी तक सेकुलरिज्म का दिफा करने वाली तुर्क फ़ौज को तकबीर का नारा बुलंद करते कभी नहीं देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया मुस्लिम उम्मा के उरूज का ज़माना था, जिसके अंदर मुस्लिम सुल्तनत तीन बराज़मों पे फैली हुई तकरीबन 700 साल तक कायम रही। जनूब मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वस्ती और शमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेर नगी था। इस अज़ीम सुल्तनत की सरहद मग़रब में अबनाए जबराल्टर, मशरक़ में बहीरा क़ज़वीन और खलीज फ़ारस और शमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रीमिया, यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी, मगर आखिरकार अपनों की गद्दारी और दुश्मनों की अयारी की वजह से 1924 में पाश पाश होकर रह गई, जिसके नतीजे में यहूद व नसारा ने जदीद तुर्की के नाम पे एक खित्ता तश्कील दिया, जिसके सर पे अपने ग़ुलाम कमाल अतातुर्क की सूरत में बिठा दिया, जिसने दुनिया इस्लाम की क़यादत करने वाली गयूर और बहादुर तुर्क कौम पर सेकुलरिज्म को बज़ोर बाजू मुसल्लत किया और तमाम तर इस्लामी अक़दार पर पाबंदी लगा दी, हत्ता कि अरबी ज़बान और अरबी में अज़ान पर भी पाबंदी लगा दी। और 1935 में आया सूफिया जैसी मरकज़ी हैसियत रखने वाली मस्जिद को म्यूज़ियम में तब्दील किया, जिसको फ़ातेह क़स्तंतुनिया सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातेह ने 1453 ईस्वी में पादरियों को पैसे देकर इसको मस्जिद में तब्दील किया था, जो तकरीबन 481 साल तक मस्जिद रही, जिसको ईसाई मज़हब में बड़ा मकाम हासिल था, जिसको सुल्तनत रूम के मशहूर सुल्तान ने 537 ईस्वी में बनाया था। इस तारीख़ के हामिल मस्जिद को, जो 481 साल तक मस्जिद रही, उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। अतातुर्क ख़ुद 1938 तक ज़िंदा रहा, लेकिन अपने बाद उसने मुल्क में ऐसी आर्मी तैयार की थी जो सेकुलरिज्म के दिफा के लिए हमेशा मुस्तैद रहती थी। आखिरकार तुर्क कौम की किस्मत जागी और 1950 में इस्लाम पसंद रहनुमा अदनान मेंदेरेस वज़ीर-ए-आज़म बना, जो ख़ुद भी इस्लामी जज्बे से सरशार और लबरेज थे, और आवामी ज़ोर के ऊपर इस्लामी अक़दार की अहया की कोशिश फिर से शुरू की। अरबी में अज़ान की इजाज़त दे दी गई। आले उस्मान के शहज़ादों को तो नहीं, लेकिन औरतों को तुर्की आने की इजाज़त दी। खुलफ़ाए उस्मानिया के शहज़ादों की ढूंढ में वो फ़्रांस चले गए, जहाँ आखिरी उस्मानी दौर के दरवेश खलीफा अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह की बेटी और बीवी खिलाफत उस्मानिया के दुश्मन मुल्क फ़्रांस की एक फैक्ट्री में बर्तन धो रहे थे। जब वज़ीर-ए-आज़म अदनान मेंदेरेस ने अपना तारुफ करवाया, तो वो उनके साथ लिपट के रोने लग गए और कहा कि हम इस हाल में हैं और तुम अभी आ रहे हो। जब अदनान मेंदेरेस वापस तुर्की आए, तो उन्होंने खुफिया तौर पे उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया, जिसकी इत्तला फ़ौज को पता चली, और वैसे भी इस्लामी अक़दार के अहया की कोशिश जारी थी। आखिरकार 10 साल तुर्की पे हुकूमत करने के बाद एक फ़ौजी बगावत में अदनान मेंदेरेस को 1961 को फांसी दे दी गई। यूं ही फ़ौज की छतरी तले सेकुलरिज्म परवान चढ़ता रहा। आखिरकार मुस्लिम उम्मत की क़यादत करने वाली गयूर तुर्क कौम की किस्मत जागी, और अल्लाह ने 2003 को उनको रजब तय्यब अर्दगान की सूरत में और हिकमत पर आज़म और इस्लाम पसंद सियासतदान अता किया।
जिसने बिला किसी को निशाना तनकीद बनाए आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज फ़ौज से इस्लाम दुश्मन जर्नेलों का ख़ात्मा किया और फिर इस्लामी अक़दार के अहया का काम बतदरीज शुरू किया। इस्लामी मकातब फिर से सरकारी निगरानी में खुले, अरबी ज़बान सीखने के सेंटर कायम हुए, हिफ्ज़ के हल्के शुरू हो चुके, जिसके अख्तितामी दस्तरबंदी पे ख़ुद रजब तय्यब अर्दगान तिलावत करते ताकि कौम को शऊर के साथ ये शौक़ पैदा हो कि तुर्की का इस्लाम के साथ गहरा रिश्ता है और इस्लामी इसी का मुक़द्दर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। हिजाब पहनने पे पाबंदी थी कि जिस पाबंदी की खात्मा रजब तय्यब अर्दगान की बीवी ने खुद हिजाब पहन के उसका अख्तिताम किया। इस्तांबुल की ग्रैंड मस्जिद आया सूफिया जो ईसाइयों के लिए मरकज़ी हैसियत रखती है, जिसको कमाल अतातुर्क ने म्यूज़ियम में तब्दील किया था, उसको भी धूमधाम से मस्जिद में मुंतकिल किया। أرسل رسوله بالهدى ودين كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। और फौज ने जिस अदनान मेंद्रस को फांसी दी थी उसके नाम का म्यूज़ियम उसी जजीरे में बनाया जिस जजीरे में उसको फांसी दी गई थी। अल-मुख्तसर हिफ्ज़ के हल्के, हिजाब की पाबंदी हटाना, आया सूफिया को दोबारा से मस्जिद में मुंतकिल करना और सबसे बढ़ के अदनान मेंद्रस के नाम का जजीरा बनाना, ये तुर्की के सेकुलर क़ुव्वतों को ये पैगाम देना था कि तुर्की अब वो सेकुलर नहीं रहा, अब ये इस्लाम का गहवारा बनता जा रहा है। अब बावजूद इसके कि फ़िलहाल तुर्की का आइन सेकुलर ही है, मगर तय्यब अर्दगान ने मुक़्तदर इदारों और फ़ौज को इस्लाम की राह पे गामज़न किया। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फ़ौज तय्यब अर्दगान की सलामी लेते हुए नारे तकबीर बुलंद करते हैं और अल्लाहू कहते हैं। सुनने के तो ये एक इस्लामी फ़ौज का एक नारा है कि अल्लाहू, लेकिन हकीकत में ये उन क़ुव्वतों के लिए मौत के बराबर है कि जिन्होंने सदियाँ लगा के तुर्की को सेकुलर बनाया, कि ये कौम ऐसी रहे कि जिनसे अपने तारीख़ और अपनी रोशन जो तारीख़ थी और जो उन्होंने 3 बराज़मों पर हुकूमत की थी वो इनसे गुम रहे। लेकिन रजब तय्यब अर्दगान ने बड़ी हिकमत और बसीरत के साथ अहयाए इस्लाम के लिए वो इक़दामात उठाए कि इस्लाम बतदरीज नई नस्ल में सरायत करता जा रहा है और इंशाअल्लाह कि इनका मुस्तक़बिल उम्मत के लिए क़यादत के मुतरादिफ होगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।